सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक। इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जेईई मेन 2021 जुलाई अटेम्प्ट के सारे फिजिक्स के क्वेश्चन, दैट टू चैप्टर वाइज। इसमें हम लोग काइनेमैटिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने यूनिट्स एंड डायमेंशन डिस्कस कर लिया है। अगर आप नहीं देखा है तो सभी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से इसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग अभी और चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, राइट। और एक इंटरेस्टिंग सीरीज चल रहा है हमारे चैनल पर, दैट इज योर फॉर्मूला रिविजन सीरीज, जहाँ पे हम लोग बहुत कम समय में सारे के सारे फॉर्मुलेस एंड कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहे हैं। तो आप ज़रूर से उसको भी जाके देखिए, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं द चैप्टर काइनेमैटिक्स। ओके, तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था एंड दिस केम ऑन 20 जुलाई शिफ्ट 1। इस येलो से आपको हर जगह लिखा रहेगा कि वो सवाल किस शिफ्ट में पूछा गया था और कौन से दिन पूछा गया था, ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन था आपके पास, अ बटरफ्लाई इज फ्लाइंग विद अ वेलोसिटी 4√2 मीटर्स पर सेकेंड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो जब आपसे नॉर्थ ईस्ट बोलता है तो आपको बेसिकली एंगल भी बता दिया गया है, दैट इज योर 45 डिग्रीज। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट लिखा है यानी कि 45 डिग्रीज है, और हमको इसका वेलोसिटी भी दिया है, वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई भी हमको दिया हुआ है 4√2 मीटर्स पर सेकेंड, राइट। अच्छा, ये जो वेलोसिटी है दिस इज दी एक्चुअल स्पीड ऑफ बटरफ्लाई, ठीक है। लेकिन अब वहाँ पे विंड भी फ्लो कर रहा है। विंड इज स्लोली ब्लोइंग एट 1 मीटर्स पर सेकेंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ आपको विंड भी ब्लो कर रहा है इस तरीके से। दिस इज योर विंड स्पीड एंड दिस इज 1 मीटर्स पर सेकेंड। तो बटरफ्लाई का अब जो स्पीड होगा दैट विल बी ड्यू टू दिस एंड दिस, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इसके वजह से बटरफ्लाई एक अलग ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हमसे पूछता है द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बटरफ्लाई इन 3 सेकेंड्स। तो इन दोनों के वजह से जो आपको नेट वेलोसिटी आएगा उसी के कारण आपका बटरफ्लाई डिस्प्लेस होगा, ठीक है। तो हमको इसका नेट वेलोसिटी निकालना है, बड़ा ही सिंपल है। वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट। द बेस्ट वे वुड बी कि आप इस वीबी को पहले तो रिजॉल्व कर दो। आप इस वीबी को ना इस तरीके से रिजॉल्व कर दो, राइट। अच्छा, अगर आप टेक्निकली पूछे तो ये आपको वी नहीं, आपको इसको लिखना चाहिए था VB/W। दिस इज दी वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू द विंड। अगर विंड आपका स्टिल है, रेस्ट पे है, विंड आपको नहीं मूव कर रहा है, एयर नहीं मूव कर रहा है, तो आपका ये स्पीड है बर्ड का, राइट। तो आपने अगर इसको रिजॉल्व किया तो यू विल गेट अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विच इज़ योर 4√2 cos 45 डिग्री, जो आपको 4 ही आ जाएगा। और एक आपको ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ डायरेक्शन में भी आएगा, दिस इज़ योर अगेन 4 मीटर्स पर सेकेंड, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, 4 - 1 अगर हम देखें तो आपके पास ऊपर की तरफ 3 आ रहा है और इधर की तरफ आपके पास ऑलरेडी 4 मीटर्स पर सेकेंड है, और 3 और 4 का रिजल्टेंट सभी को पता है 5 आने वाला है। सो ये हो गया आपको वेलोसिटी ऑफ बर्ड, दिस इज़ योर 5 मीटर्स पर सेकेंड। और इसी के कारण आपका बर्ड डिस्प्लेस कर रहा है। तो 3 सेकेंड में कितना डिस्प्लेस करेगा, 5 × 3 15, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बढ़िया है, ये भी सवाल आपका रिलेटिव का है, इजी है। सवाल में क्या बोल रहा है, अ बॉय रीचेस द एयरपोर्ट एंड फाइंड्स दैट द एस्केलेटर इज नॉट वर्किंग। ही वॉक्स अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो बॉय का स्पीड है विथ रेस्पेक्ट टू द एस्केलेटर, यानी कि एस्केलेटर आपका रुका हुआ है, तब बॉय का खुद का क्या स्पीड है एस्केलेटर पे चलने का, दैट इज VB/E। अच्छा, जो उसको डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो तो आपको S है, राइट, वो आपको S है। तो क्या हम यहाँ से कह सकते हैं दैट दिस टाइम t1 इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अच्छा, सेकेंड सिचुएशन में हमको बोलता है कि ये लड़का जो है वो तो स्टेशनरी है, लेकिन एस्केलेटर आपको ट्रैवल कर रहा है अपने कुछ स्पीड से, उसको मान लिया हमने VE। अब टाइम t2 लग रहा है बॉय को ऊपर जाने में, सो t2 इज डिस्टेंस अपॉन VE। अब हमसे कहता है द टाइम टेकन बाई हिम टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर। अब लड़का भी मूव कर रहा है और एस्केलेटर भी मूव कर रहा है इन द थर्ड सिचुएशन, दोनों ही ट्रैवल कर रहा है। तो अब जो आपको स्पीड होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, दैट इज VB/E प्लस VE। अब हमसे पूछ रहा है तो हम निकाल सकते हैं, मान लीजिए वो टाइम t3 है, सो दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड विच इज़ योर VB/E प्लस VE। बढ़िया है, और ये दोनों ही हमको पता है। ये कितना हो जाएगा, S/T1, दिस इज़ योर S/T1, दिस इज़ योर S/T2। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा T1 T2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2, एंड दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 3, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3। बढ़िया है, वाटर ड्रॉपलेट्स आर कमिंग फ्रॉम एन ओपन टैप एट अ पर्टिकुलर रेट, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर रेट का मतलब है कि हो सकता है कि हर
2 सेकंड पे एक ड्रॉप नीचे गिर रहा हो, हर 3 सेकंड पे एक ड्रॉप नीचे गिर रहा हो। द स्पेसिंग बिटवीन अ ड्रॉपलेट ऑब्जर्व्ड एट 4th सेकेंड आफ्टर इट्स फॉल टू द नेक्स्ट ड्रॉपलेट इज 34.3 मीटर। तो इस लैंग्वेज को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बच्चे फंस सकते हैं। सवाल में हमसे क्या बोल रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज कीजिए t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ से एक ड्रॉप निकलना चालू हुआ, ठीक है। ये ड्रॉप आपको निकला एंड लेटर से 4 सेकेंड बाद ये ड्रॉप यहाँ पे है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। 4 सेकेंड बाद ड्रॉप आपका यहाँ पे है। दिस इज हाउ मच, दिस इज योर 4 सेकेंड, और ये डिस्प्लेसमेंट हमने मान लिया S1 है, ठीक है। अच्छा, समय 0 पे आपको एक ड्रॉप निकला। मान लेते हैं द रेट, एट वॉट रेट द ड्रॉपलेट्स आर कमिंग आउट, हमको वही निकालना है। तो मान लेते हैं हर t सेकेंड पे एक ड्रॉप नीचे निकलता है, हर t सेकेंड पे एक ड्रॉप नीचे निकलता है। तो अगर इस ड्रॉप को 4 सेकेंड मिला है ट्रैवल करने के लिए, तो इसका नेक्स्ट ड्रॉप जो रहा होगा उसको कितना टाइम मिलेगा ट्रैवल करने के लिए? उसको मिलेगा 4 माइनस टी। हर t सेकेंड पे तो एक ड्रॉप निकल रहा है, तो t सेकेंड बाद तो ये निकला है। तो एक्चुअली में जो इसको टाइम मिलेगा ट्रैवल करने के लिए जब तक ये 4 सेकेंड में यहाँ तक पहुँचा है, दैट इज़ गोइंग टू बी 4 माइनस टी। तो इस ड्रॉप की अगर हम बात करें, इस ड्रॉप की बात करें, तो इसका डिस्प्लेसमेंट S1 से कुछ कम ही होगा, और टाइम कितना मिला है इसको मिला है 4 माइनस टी सेकेंड्स। और हमसे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 34.3, दैट इज दिस डिस्टेंस। हमको ये वाली डिस्टेंस दे रखी है इस क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट S1 माइनस S2 इज नथिंग बट योर 34.3, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हर ड्रॉप का इनिशियल स्पीड आप 0 लेंगे, u इक्वल टू 0 लेंगे, सो s हो जाएगा आपको सिंपली हाफ GT²। बढ़िया है। सो हाफ g, इसका टाइम है 4 सेकेंड, तो 4 स्क्वायर माइनस हाफ g, इसका टाइम है 4 माइनस t का होल स्क्वायर, एंड दिस इज योर 34.3, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमको बोलता है ग्रेविटी को ले लो 9.8, क्योंकि उससे फ़ायदा होने वाला है। ये ग्रेविटी आपका 9.8 है, यहाँ पे 2 है, तो 9.8/2 आपको हो जाएगा 4.9। तो क्यों ना आप 4.9 को कॉमन ले लीजिए दोनों तरफ यहाँ पे, तो ये आपको हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस दिस इज़ योर 4 माइनस टी का होल स्क्वायर। उसको खोल देते हैं तो ये आपको हो जाएगा 16 माइनस टी स्क्वायर प्लस 8 t। दिस इज इक्वल टू 34.3। अब फ़ायदा ये मिला कि आप इस 34.3 को 4.9 से काट सकते हो, ये आपको कटेगा 7 के साथ। बढ़िया है। तो ये आपको 16 तो ऐसे चला गया। दिस इज़ योर टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 8, और यहाँ पे आपको 7 है, तो आप लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 7। और यहाँ पे आप जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो आपको दिखेगा कि t की वैल्यू आने वाली है 1 सेकेंड या फिर 7 सेकेंड। अब आप देख सकते हैं कि 7 सेकेंड तो पॉसिबल है ही नहीं। आप यहाँ पे 7 पुट करो, 4 माइनस 7 माइनस 3, नेगेटिव टाइम, doesn't make any sense. So 1 second is the answer. 1 drop per second. हर 1 सेकेंड पे एक ड्रॉप नीचे गिर रहा है, ठीक है। चलिए, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये आपको बेसिकली कैलकुलस बेस एक सवाल है। द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x फॉर अ मूविंग बॉडी इज गिवन एज दिस मच वेयर m एंड n आर कॉन्स्टेंट्स, द रिटार्डेशन ऑफ द मोशन इज हाउ मच, ठीक है। तो आपके पास t इज इक्वल टू mx² प्लस nx है, और हमको a एज अ फंक्शन ऑफ v चाहिए। आप देखिए चारों ऑप्शन में आपके पास v है, सो वी वांट समथिंग लाइक दिस। हमको पूरे इक्वेशन में x और t नहीं चाहिए। अच्छा, एक काम कीजिए, सबसे पहले तो आप बोथ साइड्स डिफरेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आपको हो जाएगा 1, ये आपको कितना हो जाएगा 2mx मल्टीप्लाइड बाई dx/dt विच इज़ वेलोसिटी प्लस n dx/dt विच इज़ वेलोसिटी, ठीक है। तो क्या हम यहाँ से v को कॉमन ले ले, तो हम v को लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2mx प्लस n लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दोबारा से डिफरेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। समझिएगा, हम dv/dt कर रहे हैं, सो dv/dt इज इक्वल टू, इसको करना है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, राइट। सो यू कैन अप्लाई डिवीजन रूल, ठीक है। तो ये आपका कितना आने वाला है माइनस 2mx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2m dx/dt विच इज़ योर वेलोसिटी डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आपको डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बढ़िया है। अच्छा, देखिए ध्यान से, a इज इक्वल टू माइनस 2mv। अब आप ध्यान से देखिए, ये 1/2mx प्लस n का होल स्क्वायर क्या है, ध्यान से देखिए 1/2mx प्लस 1 आपको v है। तो क्या हम इस पूरे चीज़ को
क्या हम इस पूरे चीज़ को v² लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये आपको हो जाएगा बेसिकली v²। तो आपका यहाँ से a आ गया -2mv³ और हमसे यही तो पूछा था, हमसे पूछा रिटार्डेशन कितना है। सो बेसिकली आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है। सो 2mv³ कहाँ गया भाई? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमसे कहता है अ बलून वॉज मूविंग अपवर्ड्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड। एन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट मास इज ड्रॉप फ्रॉम द बलून व्हेन इट वाज एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये आपका बलून है और ये कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर्स पर सेकेंड से ऊपर जाया जा रहा है। जब ये बलून 75 मीटर हाइट पे था उस समय इसके अंदर से एक मास निकला, राइट, एक इसमें से कोई ऑब्जेक्ट निकला। अब इस ऑब्जेक्ट का स्पीड भी तो बलून के स्पीड जितना ही होगा, है ना। अच्छा, यानी कि इस मोमेंट पे इस पार्टिकल का स्पीड अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगा और वो 10 मीटर्स पर सेकेंड ही होगा। ठीक है, द हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन द ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ठीक है, तो जितने देर में ये पार्टिकल ऊपर से नीचे गिरता है उतने देर में ये बलून ग्राउंड से कितना ऊंचा ट्रैवल कर चुका है वो हमको निकालना है। सो बेसिकली आपको सबसे पहले ये निकालना होगा कि इस पार्टिकल को कितना टाइम लगा है नीचे गिरने में और उतने टाइम में ये बलून कितना ऊपर मूव कर गया होगा, क्योंकि बलून का स्पीड तो भैया कांस्टेंट है। सही है। अच्छा, ये निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप लगाइए इस पार्टिकल के लिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। यहाँ पे लेकिन साइन का ध्यान रखिएगा, पार्टिकल आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है और डिस्प्लेसमेंट आपको 75 है, तो यहाँ पे आप -75 पुट करेंगे। वेलोसिटी पार्टिकल का अपवर्ड डायरेक्शन में है तो आप उसको पॉजिटिव लेंगे, सो 10t प्लस हाफ। ग्रेविटी नीचे की तरफ होगा, सो -10 एंड दिस इज योर t²। अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको एक बार में टाइम t जो है वो निकल के आ जाएगा, है कि नहीं। सो आप देखें यहाँ पे -75 इज इक्वल टू 10t माइनस 5t²। ठीक है, तो ये 5 इसको कट करेगा तो 2 हो जाएगा और इसको कट करेगा तो ये 15 हो जाएगा। तो इसको इधर ले आइए, सो ये भी आपका बन गया t² माइनस 2t माइनस 15 इज इक्वल टू 0। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो पा रहा है। ठीक है, हो रहा है ना। तो यहाँ से आपको दिखना चाहिए कि आपका t जो है वो 5 सेकेंड निकल के आने वाला है। तो 5 सेकेंड्स में ये बलून और फर्दर कितना ऊपर ट्रैवल कर गया होगा, ये S1 कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, दिस इज योर 50 मीटर। लेकिन हमसे तो ग्राउंड लेवल से पूछ रहा है, तो 50 प्लस 75 विच इज योर 125, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, फिर से आपका एक इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। आपको कहता है v इज इक्वल टू अल्फा t प्लस बीटा t², वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड इज हाउ मच। सो अ फेयरली ईजी क्वेश्चन। आप इसको लिख सकते हो dx/dt, dt को उधर ले चलो तो ये आपको हो जाएगा अल्फा t प्लस बीटा t², ये आपको हो गया dt। और आपने इसको करना है इंटीग्रेट, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, सो 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड तक। तो यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा x इज इक्वल टू, इसको पहले मारिए इंटीग्रेट, ये आपको हो जाएगा अल्फा t²/2। अब इंटीग्रेशन में कोई एरर का स्कोप नहीं है, सो बी वेरी वेरी केयरफुल वाई यू आर डूइंग दिस। 1 to 2, तो पहले आप यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4/2 2, सो 2 अल्फा, ध्यान से देखिए ये आपको हो जाएगा 2 अल्फा प्लस यहाँ पे आप फिर से पुट करेंगे तो 2 का क्यूब 8 है, 8 बीटा बाई 3, राइट, माइनस 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपको अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 3। ठीक है, सो 2 अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 ये आपको हो जाएगा 3 अल्फा बाई 2 और ये आपको हो जाएगा 8 बीटा माइनस बीटा विच इज 7 बीटा बाई 3 एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर 2। ठीक, चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमसे क्या बोल रहा है, अ बॉल इज थ्रोन अप विद अ सर्टेन वेलोसिटी सो दैट इट रीचेस अ हाइट h। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द 2 डिफरेंट टाइम्स ऑफ द बॉल रीचिंग h/3 इन बोथ द डायरेक्शंस। समझिएगा, सवाल में क्या है, आपके पास एक पार्टिकल है, आपने उसको मान लीजिए किसी इनिशियल स्पीड u से ऊपर की तरफ फेंका, तो इस स्पीड के कॉरस्पॉन्डिंग पार्टिकल का जो मैक्सिमम हाइट है वो है h। ठीक है, अच्छा, फिर वो नीचे भी गिरा होगा। हमसे बोल रहा है कि ये पार्टिकल ये जो h/3 हाइट है वो 2 बार अचीव करता है। मेक सेंस, एक बारी ऊपर जाते वक्त एट पॉइंट A और एक बारी नीचे आते वक्त एट पॉइंट B। दोनों ही लोकेशन पे पार्टिकल का हाइट ग्राउंड से h/3 है, लेकिन दोनों का टाइम तो डिफरेंट होगा। ऊपर जाते वक्त मान लीजिए
उसको यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से उसको ए पे आने में लगा है लेट अस से T1 टाइम, और स्टार्टिंग पॉइंट से उसको बी पे आने पे लगा है T2 टाइम, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द टू डिफरेंट टाइम्स। हमसे T1/T2 पूछ रहा है, हमसे T1/T2 पूछ रहा है। T1 क्या है, अगर हम इसको बोल दे O पॉइंट, तो T1 इज बेसिकली टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम O टू A एंड T2 इज टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम O टू B, ठीक है। अच्छा, पहले आप तो आप एक बात देखिए, क्या हम इस H और U के बीच में रिलेशन लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर, v² = u² + 2as। हालांकि आपको इवन फॉर्मूला ही याद होना चाहिए, h जो होता है आपका मैक्सिमम हाइट u²/2g होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि u जो है वो आपका √2gh है, इसका हमको यूज़ पड़ेगा, राइट। अब हम लोग लिखते हैं इक्वेशन फॉर h/3 हाइट, ठीक है। स्टार्टिंग आपका पॉइंट O है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस, ध्यान से देखिएगा, हाफ AT²। इसमें फिजिक्स ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा आपका मैथमेटिक्स ही यहाँ पे। s यानी कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, हमको चाहिए h/3। पार्टिकल का इनिशियल स्पीड अपवर्ड डायरेक्शन में u है, और u को हम लिख सकते हैं √2gh। ध्यान से देखिएगा, हम u को लिख सकते हैं √2gh। t ग्रेविटी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम उसको नेगेटिव पुट करने वाले हैं, -g, राइट। सो ये आपको हो जाएगा -g/2 t²। तो आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रहा है। सो g/2 t² माइनस √2ght प्लस h/3 = 0, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक है तो आपको यहाँ पे 2 टाइम मिलेगा, T1 T2, और वो दोनों ही टाइम का मीनिंग है, जो टाइम छोटा होगा दैट इज़ योर T1, और जो टाइम बड़ा होगा वो होगा आपको टाइम T2, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो t का क्या होता है वैल्यू, -b प्लस माइनस करके। सो -b करेंगे तो ये आपको हो जाएगा √2gh प्लस माइनस √b² करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 2gh माइनस 4ac, ठीक है। सो माइनस अगर 4 करेंगे तो नीचे यहाँ पे 2 है, सो 2gh/3, राइट, b² माइनस 4ac, ओके, डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 2g/2 विच इज़ इटसेल्फ g। अब एक बार आप यहाँ पे प्लस लोगे तो वो बड़ा वाला टाइम होगा तो वो T2 है, और माइनस लोगे तो वो T1 है। तो क्या हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि T1/T2 जो है आपका वो होने वाला है √2gh माइनस, यहाँ पे करो तो यहाँ पे माइनस करो, ये कितना हो जाएगा 6 4, सो √4gh/3 डिवाइडेड बाई, और एक बारी बीच में प्लस डाल देंगे, एक बारी बीच में प्लस डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आपने √gh कॉमन लिया है तो ये तो सारा का सारा यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। आप एक और काम कर सकते थे, आप बेसिकली √2 भी कॉमन ले सकते थे। अगर आप √2 ऊपर नीचे से कॉमन लेके काटोगे तो ये तो पूरा टर्म चला गया, हाँ, ये वाला आपका कट होके यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, और यहाँ पे भी आपके पास सिर्फ 2 बचेगा। तो आप देख सकते हैं अब आपके पास जो चीज़ें बच रही है, मैं उसको फ्रेश लिख देता हूँ, √2/3 डिवाइड बाई 1 प्लस √2/3। अगर आपने √3 LCM लेके इसको सिंप्लीफाई किया है तो ये आपको आ जाएगा √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2 विच इज़ योर ऑप्शन नंबर 3। तो इस सवाल में बेसिकली आपको मैथमेटिक्स यहाँ पे केयरफुली देखना है, अदरवाइज इट इज़ ऑल्सो क्वाइट ओके, ठीक। चलिए, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, राइट। अ स्विमर वांट्स टू क्रॉस अ रिवर फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। तो आपके पास एक स्विमर है, वो इस पॉइंट A पे है, अब उसकी चाहत है कि वो डायरेक्टली इस पॉइंट B पे पहुंच जाए, वो इस तरीके से स्विम करना चालू करे कि वो पॉइंट B पे पहुंच जाए। रिवर जो है वो आपको राइट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है विद सम वेलोसिटी v, राइट, और स्विमर का जो अपना वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर, वो भी हमें क्वेश्चन में v दे रहा है। हमसे कहता है कि दोनों का जो वेलोसिटी है वो आइडेंटिकल है, ठीक है। अच्छा, अब स्विमर जो है एट एन एंगल थीटा विथ दिस लाइन स्विम करना चालू करता है, ठीक है, ताकि वो AB लाइन के अलोंग ही ट्रैवल करे। तो हमसे ये एंगल थीटा पूछ रहा है, राइट। सो दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली वेरी वेरी इजी। बात समझिएगा, हम चाहते हैं कि इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट है ना वो इसी डायरेक्शन में आए, इन दोनों वेलोसिटीज़ का रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में आए, तभी तो स्विमर आपको इस लाइन के अलोंग मूव करेगा, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है ना जब ये एंगल थीटा भी आपको 30 डिग्री हो, क्योंकि ये वाला भी v है, ये वाला भी v है, दोनों आपको इक्वल मैग्नीट्यूड्स का है। अगर इक्वल मैग्नीट्यूड्स का रिजल्टेंट होता है तो उनका रिजल्टेंट बाइसेक्टर पे होता है,
यानी कि ये ए बी लाइन जो है वो बाइसेक्टर है। अगर बाइसेक्टर है विच मीन्स अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी आपको 30 डिग्री है। तो ये सवाल तो आपको वर्बली ही सॉल्व हो जाता है, राइट। आई होप आपको चीज़ें जो है वो समझ में आई होंगी, और अगर अच्छा लगा है, सही लगा है, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम लोग एक एक करके और सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे इन सीक्वेंस, एंड डू विजिट दैट फॉर्मूला रिविजन सीरीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड हाई क्वालिटी कंटेंट, राइट। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।